बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स को हम उर्दू में कहते हैं कि गुर्दे की जो पथरी होती है वो क्या चीज़ है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे कि डेफिनेशन क्या है किडनी स्टोन्स की। तो जब जो यूरिन है बिकम्स वेरी कंसनट्रेटेड, जब जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे साल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो बहुत सारे साल्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की फॉर्म्स के अंदर वो क्या आते हैं कि वो सारे साल्ट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं यूरिन के अंदर, जो कि यूरिन से पास आउट नहीं होते, यूरिन से गुजर नहीं सकते, और क्या काम करते हैं, एक हार्ड डिपॉजिट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। कौन से एरिया पे? जो किडनी होती है हमारी, जहाँ ये किडनी की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से लेके ये जो फनल शेप एरिया होता है इसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस के अंदर ये इसके यहाँ पे ये हार्ड क्रिस्टल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं इस एरिया में। और वो इस तरह से क्या होता है कि मज़ीद ये हार्ड क्रिस्टल्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाती हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन्स कहते हैं हम। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स किडनी स्टोन्स के मेन काजेज़ के बारे में, कौन कौन से ऐसे काजेज़ होते हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन्स होती है, किडनी के अंदर स्टोन्स की प्रोडक्शन होती है। तो इसके काजेज़ के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, अभी मैंने बताया कि कुछ साल्ट्स होते हैं। वो साल्ट्स कौन कौन से होंगे? कैल्शियम ऑक्सालेट जो कि टमाटो के अंदर होता है, इसके अलावा कुछ और मज़ीद कैल्शियम साल्ट्स, इसके अलावा अमोनियम फास्फेट के साल्ट्स, और नंबर 4 पे जो यूरिक एसिड होता है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किडनी जो स्टोन्स की फॉर्मेशन का ज़िम्मेदार होते हैं। इसके अलावा कुछ साल्ट्स के अलावा और भी कुछ काजेज़, जैसे कि एज, डाइट, उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी डाइट जिसके अंदर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आती हैं। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का क्या रोल है किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन में? क्योंकि जितने भी किस्म की सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां आती हैं उनके अंदर ये साल्ट्स मौजूद होते हैं, अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम साल्ट्स इस तरह के मौजूद होते हैं, तो वो इसका ज़िम्मेदार बनते हैं। इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन डी वगैरह उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना वो भी इसका ज़िम्मा बन सकते हैं। और रिक्योरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ये भी इसका काजेज़ हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट से होने वाली जितने भी किस्म की बीमारियां, जो इन्फेक्शंस हैं, वो भी किडनी स्टोन्स का ज़िम्मा बन सकते हैं। और इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन और अल्कोहल का इस्तेमाल करना, शराब वगैरह जो होती है, अल्कोहल कंजम्पशन, इसके इस्तेमाल से भी क्या हो सकता है, जो किडनी है उसके अंदर स्टोन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस तरह से ये सारे काजेज़ आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। तो ये सारे काजेज़ जो हैं किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन का ज़िम्मा बनते हैं, किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन का बाइस बनते हैं। तो अब अगर ये बीमारी हो जाए कि किडनी स्टोन्स का, हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंसान है उसको किडनी स्टोन की बीमारी है? तो वो इस तरह से पता चलेगा, हम उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, सिम्टम्स देखेंगे कि किस तरह से अगर हमें किडनी स्टोन्स की बीमारी हुई है तो उस बीमारी के अंदर हम उसकी इलामात के बारे में अलामात होंगी कुछ, उससे हमें पता चलेगा कि किडनी स्टोन्स की बीमारी हुई है। तो वो जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला सिम्टम है वो है काफ़ी ज़्यादा पेन होगी, सीवियर पेन
इन किडनी। किडनी जो होती है हमारी, उस हिस्से में हमें सीवियर पेन होगी, और पेन इन लोअर एब्डोमेन जिसे हम बोलते हैं। पेट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होगी। दूसरे नंबर पे इसकी जो अलामत है वो है वॉमिटिंग। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगी, वॉमिटिंग वगैरह आएगी। इसके बाद थर्ड नंबर पे इसकी जो सिम्टम है, इलामात है, उसके अंदर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आएगा, यूरिनेशन। और नंबर 4 पे जो लास्ट इसकी जो आपकी जो सिम्टम है वो सामने आती है, फाउल स्मेल यूरिन विद ब्लड एंड पस। बहुत ज़्यादा स्मेल वाला जो यूरिन होता है विद ब्लड एंड पस, और उस यूरिन के अंदर कोई फ्लूइड वगैरह आ सकता है जिसे हम पस बोलते हैं, या यूरिन के साथ यूरिन के अंदर जो ब्लड है, ब्लड वाला यूरिन आएगा। तो ये इसकी सिम्टम्स हैं। इस तरह से हमें पता चलेगा कि जो एक इंसान है उसको क्या है कि किडनी के जो स्टोन हैं, किडनी के जो स्टोन्स होते हैं उसकी भी बीमारी हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखेंगे कि इस बीमारी का क्या इलाज मुमकिन है। तो जी हाँ, इस बीमारी का 3 तरीक़ों से इलाज किया जाता है। 3 तरीक़ों से कौन कौन सा इलाज होता है? सबसे पहला जो मेथड है वो आपकी बुक में मेंशन किया है उन्होंने, वो है जितनी भी किस्म के किडनी स्टोन्स होते हैं, नंबर 1 जो उसका ट्रीटमेंट है वो कहते हैं कि 90% जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं थ्रू यूज़ ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा हाई यूज़ ऑफ वाटर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिस पेशेंट को ये बीमारी हो, डिजीज़ हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल करे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो 90% किडनी स्टोन जो होते हैं वो पास थ्रू यूरिन के रस्ते गुजर के बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे नंबर पे इसका जो इलाज है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में ऐसे होता है कि ऑपरेट किया जाता है, उस हिस्से को कट किया जाता है, कट लगाया जाता है उस हिस्से को जिस हिस्से में क्या हो किडनी स्टोन्स मौजूद होती है। इफेक्टेड एरिया को ओपन किया जाता है और वहाँ से किडनी को रिमूव किया जाता है। और थर्ड नंबर पे जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है जिसका नाम है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी इज़ एन अदर मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ किडनी। किडनी का एक दूसरा मेथड जो कि जिसके ज़रिए से किडनी के स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। इस मेथड में करते क्या है कि नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, ऐसी शॉक वेव्स जो होती हैं वो बम्बार्डेड की जाती हैं स्टोन्स के ऊपर, और किडनी के अंदर उस प्लेस के ऊपर जहाँ पे किडनी स्टोन्स मौजूद होते हैं उस हिस्से पे नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो होती हैं जिसके ज़रिए से बॉडी को करंट लगने का खदशा ना हो, उन्हें हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, बम्बार्डेड की जाती हैं। जब इस मेथड में नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो होती हैं उस हिस्से में बम्बार्डेड की जाती हैं तो किडनी के स्टोन्स जो होते हैं वो बिकम सैंड लाइक, वो जो हार्ड स्टोन्स होते हैं वो सैंड लाइक, रेत की तरह हो जाती हैं। और जो है उसके बाद पास थ्रू यूरिन, और यूरिन के रस्ते क्या होता है इजीली हमारी बॉडी से रिमूव्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से बाहर यूरिन के रास्ते से हमारी बॉडी से वो क्या होती हैं बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं। किडनी स्टोन्स जो है ये पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इसका जो थर्ड मेथड है लिथोट्रिप्सी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। आप सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से याद करेंगे।